एक और इंपॉर्टेंट वीडियो, इस बार दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक है इजी, एक थोड़ा सा टफ। टॉपिक्स कौन से? इजी वाला है मॉडल ऑक्सिलरी, टफ वाला है स्पीच। दोनों करेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th हो या 12th हो, दोनों के बोर्ड एग्जाम्स में टॉपिक हमेशा आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी। ये जो मैंने यहां पर लिखे ये सारे मॉडल्स है, नहीं वो जो रैंप वॉक करती है वो मॉडल्स नहीं, दीज आर MODALS मॉडल्स। एबिलिटी को जताने के लिए, एबिलिटी को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है कैन। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोग को बोलूं यू कैन स्कोर 90 मार्क्स, यू कैन स्कोर 90%, मतलब मैं आपकी एबिलिटी की बात कर रहा हूं। परमिशन के लिए हम यूज करते हैं मे, कैन, कुड। अगर अगेन आपने स्कूल और कॉलेज में बोला रहेगा कि मिस मे आई गो टू टॉयलेट या मिस कुड आई गो टू टॉयलेट। पॉसिबिलिटी के लिए ऐसी चीज जो शायद हो सकती है फ्यूचर में, उसके लिए हम यूज करेंगे माइट, मे, कुड। जैसे इट माइट रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो। एडवाइस के लिए हम हमेशा यूज करते हैं शुड। अगर आप किसी को एडवाइस देते हो तो क्या हम यूज करेंगे? शुड, दैट यू शुड स्टडी, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क। और लास्ट है ऑर्डर, कंपल्शन या ऑब्लिगेशन। इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं मस्ट या फिर हैव टू। अब ये आपको सिर्फ याद रखने के, ये सारे वर्ड्स याद रखने के, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आने वाले और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। आगे जैसे पहला क्वेश्चन है इट कैन रेन इन द इवनिंग, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? एडवाइस। तो बस आपको क्या करना है, ये जो कैन वर्ड है इसको रिप्लेस करना है एडवाइस वाले वर्ड से। और एडवाइस वाला वर्ड कौन सा है? शुड। तो आंसर हो जाएगा इट शुड रेन इन द इवनिंग। एकदम सिंपल, एकदम इजी। सेकेंड वन, रमेश माइट शिफ्ट इज लोकेशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑर्डर। तो आपको क्या करना है? बस इस माइट वर्ड की जगह आपको ऑर्डर वाला वर्ड यूज करना है। और ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन वाला वर्ड कौन सा है? मस्ट। तो मैं लिखूंगा रमेश मस्ट शिफ्ट हिज लोकेशन। तीसरा वाला करते हैं, आई नो बहुत इजी लग रहा है आपको भी, शी माइट टॉप द एग्जाम्स, ब्रैकेट में लिखा है पॉसिबिलिटी। अब यहां पर जरा ट्विस्ट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में लिखा है शी माइट टॉप द एग्जाम्स, ब्रैकेट में क्या बोला है? पॉसिबिलिटी यूज करो। माइट ऑलरेडी पॉसिबिलिटी का वर्ड है, ये देखो पॉसिबिलिटी में ऑलरेडी आता है माइट। सर अभी क्या करने का? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया सर क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, पॉसिबिलिटी में माइट के अलावा और दो वर्ड्स है, एक है मे, एक है कुड। तो क्या करने का? उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में माइट दिया है तो हम माइट को यूज नहीं करेंगे, माइट के अलावा दूसरे दो में से कोई भी यूज करो। तो आंसर हो जाएगा शी मे टॉप द एग्जाम्स। और लास्ट और फाइनल वर्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग आपको नहीं बोलते कि आप सेंटेंस चेंज करो, वो लोग आपको सिर्फ बोलेंगे आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी एंड इट्स टाइप। तो फॉर एग्जांपल सेंटेंस है यू कैन बी द लीडर ऑफ दिस ग्रुप, तो इसमें से मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ड कौन सा है? कैन। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि वर्ड है कैन। और कैन कौन से टाइप को जताता है या दर्शाता है? एबिलिटी को, क्योंकि देखो यहां पर हमने लिखा है एबिलिटी स्टैंड्स फॉर कैन। तो ये हमारा आंसर हो गया। इज इट क्लियर? बस इतना ही, इससे ज्यादा मॉडल ऑक्सिलरी में और कुछ नहीं आ सकता। वेल, दो टाइप की स्पीच होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का एक और नाम भी है रिपोर्टेड स्पीच। अब एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में? तो सबसे पहले ना हम विजुअल डिफरेंस बता देता हूं कि विजुअली देखने के टाइम डिफरेंस क्या लगता है। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इज ऑलवेज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास, वेयरएज इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो कभी भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ नहीं होता है। एक और डिफरेंस क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में कई बार एक वर्ड यूज होता है दैट, और ये वर्ड डायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं होता है। अब ये तो विजुअल डिफरेंस है कि यहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमास दिखेंगे, यहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिखेंगे, यहां पर आपको दैट दिखेगा, यहां पर आपको दैट नहीं दिखेगा। पर एग्जैक्टली डायरेक्ट होता क्या, इनडायरेक्ट होता क्या? फॉर एग्जांपल हम और आप बात करें, अपन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे, हम दोनों का जो कॉन्वर्सेशन है एक दूसरे के साथ वो है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। लेकिन हम दोनों की बातें तुम लोग ने किसी और को बता दी, मतलब क्या? मैंने तुम लोगों को मेरी कुछ राज की बात बताई, मैंने कुछ ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड का नाम बता दिया, फैमिली के बारे में बता दिया, और मैंने तुम लोग को बताया भरोसे से, और तुम लोग ने चुगली कर दी किसी और के सामने, किसी और को सारे के सारे राज बोल दिए, उसको अपन क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब क्या? कॉन्वर्सेशन बिटवीन द फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन इज डायरेक्ट स्पीच, बट कॉन्वर्सेशन बिटवीन द सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं? जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा कि कितना सिंपल और कितना इजी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। पहला क्वेश्चन है माय मॉम आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना चेंज कैसे करना है। अब सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के पहले का, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाद का। जो इन्वर्टेड कॉमा का पहले का सेंटेंस है उसको चेंज नहीं करने का है, वो एज इट इज लिख देने का। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे देखते? तो जैसे मैंने बोला इन्वर्टेड कॉमा के पहले का सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर देने का, तो मैं यहां पर लिखता हूं माय मॉम आस्क्ड मी। यहां से चालू होगा इन्वर्टेड कॉमास, इन इन्वर्टेड कॉमास को हमें हटाना है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं दैट, क्योंकि मैंने बताया था दैट आता है इनडायरेक्ट में।
तो माय मॉम आस्क्ड मी दैट, अब रुक जाने का, अब सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सेंटेंस आगे क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर। हम यू नहीं लिख सकते क्योंकि हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे। सर समझ में नहीं आया, मैं समझा दो। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात मेरे मॉम से हो गई कॉल पे और मैंने फोन रख दिया। अब तुम लोगों ने बोला कि सर आपकी मॉम आपको क्या बोल रही थी, तो मैंने तुम लोगों को बोला माय मॉम आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर। एक मिनट, तुम लोगों को थोड़ी पूछा है, मेरी मॉम ने तो मुझे पूछा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं माय मॉम आस्क्ड मी दैट व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर? नहीं, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, माय मॉम आस्क्ड मी दैट व्हाट डू आई वांट फॉर डिनर। मेरी मॉम है ना, मेरे को पूछेगी, तुम लोगों को थोड़ी पूछेगी। तो मैं आंसर में ये नहीं लिख सकता माय मॉम आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, मुझे लिखना पड़ेगा माय मॉम आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट फॉर डिनर, क्योंकि मुझे पूछा है। तो आंसर हो जाएगा माय मॉम आस्क्ड मी दैट व्हाट डू आई, तो हमने यू की जगह क्या लिख दिया, आई। व्हाट डू आई वांट फॉर डिनर। सर पीछे क्वेश्चन मार्क की जरूरत बिल्कुल नहीं, इनडायरेक्ट पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो चलेगा। तो आंसर हो गया माय मॉम आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट फॉर डिनर। तुम लोग बोलोगे सर थोड़ा सा डाउट है, कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन और समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, प्रिंसिपल टोल्ड राहुल यू आर द बेस्ट स्टूडेंट दिस ईयर। वापस से एक बार, प्रिंसिपल टोल्ड राहुल यू आर द बेस्ट स्टूडेंट दिस ईयर। जैसा मैंने बोला था इन्वर्टेड कॉमा के पहले का सेंटेंस एज इट इज कॉपी, इन्वर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का सेंटेंस एज इट इज मैं कॉपी करता हूं यहां पर, प्रिंसिपल टोल्ड राहुल दैट। सर क्या ये दैट लिखना कंपलसरी है बार बार? बिल्कुल कंपलसरी नहीं, आपको दैट नहीं पसंद मत लिखो, कोई बात नहीं। आंसर है प्रिंसिपल टोल्ड राहुल दैट। अब रुक जाने का, सेंटेंस में क्या आया है, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट दिस ईयर। सर हमको समझ में आ गया, आपने इधर यू की जगह आई लिखा था, सर इधर भी हम यू की जगह लिखेंगे आई, राइट ना? रॉन्ग, इस बार यू की जगह आई नहीं लिखेंगे। सर क्यों, कंफ्यूजन हो रहा है? बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पिछले सेंटेंस में यू की जगह आई क्यों लिखा था, क्योंकि कॉन्वर्सेशन हो रहा था मेरे और मेरी मॉम के बीच में। जैसे मेरे और मेरे मॉम का कॉन्वर्सेशन हो गया, उसके बाद मैंने वो सारी बातें तुम लोग को बताई, तो मैं उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व था, इसलिए मैंने यू की जगह लिखा आई। अब यहां पर बात हो रही है प्रिंसिपल और राहुल की, प्रिंसिपल और राहुल बात कर रहे, मैं चुपचाप सुन रहा था और वो सारी बातें मैंने आके तुम लोग को बताई, तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि प्रिंसिपल टोल्ड राहुल दैट आई शुड बी या आई एम द बेस्ट स्टूडेंट। नहीं, प्रिंसिपल ने राहुल को बोला, मतलब प्रिंसिपल ने राहुल को बोला कि तू हमारा बेस्ट स्टूडेंट है, तो मैं तुम लोग को आके क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल ने राहुल को बोला कि वो बेस्ट स्टूडेंट है। तो हमें कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल टोल्ड राहुल दैट, हमने ही क्यों लिखा यहां पर, क्योंकि राहुल की बात हो रही है, राहुल लड़का है, तो प्रिंसिपल टोल्ड राहुल दैट he was the best student this year. प्रिंसिपल टोल्ड राहुल दैट ही वाज द बेस्ट स्टूडेंट दिस ईयर। तो प्रिंसिपल ने सारी बातें राहुल को बताई, मैंने वो सब कुछ सुन के तुम लोग को बता दिया कि प्रिंसिपल ने राहुल को बोला कि वो इस साल का बेस्ट स्टूडेंट था। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन, आवर टीम वाज द बेस्ट, ब्रैकेट में क्या लिखा है वापस से, इनडायरेक्ट स्पीच। अब मुझे कोई आके बोल के गया हमारी टीम सबसे अच्छी थी, मैं बोला ओके सर जी आपकी टीम सबसे अच्छी थी। अब इसको हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन इन्वर्टेड कॉमा के पहले का सेंटेंस अलग, इन्वर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस अलग, बरोबर। तो हम क्या करेंगे, हम दे सेट से चालू कर सकते चाहिए तो, अगर दे सेट से शुरू नहीं करना कोई बात नहीं, बिना दे सेट के शुरू करो। आंसर कैसे लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा दे सेड दैट। अगेन मैंने इस पार्ट को यहां पर लेके आ गया, मैं दे सेड दैट। अब यहां पर लिखा आर टीम वाज द बेस्ट, उन लोगों ने मुझे बोला कि उनकी टीम अच्छी थी। मेरी टीम की बात ही नहीं हो रही, उनकी टीम की बात हो रही, क्योंकि उन्होंने कैसा बोला आर टीम वाज द बेस्ट, ऐसा वो लोग मेरे को बोल के चले गए। अब उनकी टीम अच्छी थी उससे मेरा क्या लेना देना, उनकी टीम अच्छी थी, उनकी मतलब क्या, दे आर। मेरी होती या हमारी होती तो मैं बोलता आर, उनकी टीम। तो आंसर हो गया दे सेड दैट देयर टीम was the best. They said that their team was the best. Clear? ये हमने तीन सेंटेंसेस कन्वर्ट किए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तुम लोग सर रिवर्स क्यों नहीं करते, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट? एग्जाम में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के सेंटेंसेस नहीं आते। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोर्ड पे दो क्वेश्चंस और लिखने वाला हूं, आप मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर लिख के बताओगे। तो ये रहे वो दो क्वेश्चंस, पहला है शी सेड यू हेल्प मी अ लॉट, सेकेंड है प्रतीक आस्क्ड वेयर इज योर हाउस। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर तुम लोग मेरे को लिख के बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो आज हमने किया मॉडल ऑक्सिलरी और हमने किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मॉडल ऑक्सिलरी इजी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा सा टफ, लेकिन अगेन अगर आप वीडियोस देखते रहोगे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इजी लगने लगेगा। इको, एसपीओसीएम सब कुछ कवर होगा। नेक्स्ट वीक से अकाउंट्स भी शुरू करेंगे। आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियोस ऐसे ही देखते रहो। टिल देन थैंक यू।